Next question. As an investment manager, you are given the following information. Investment in equity shares of Cement Limited, Steel Limited, Liquor Limited, and Government of India bond. P0 is given, B1 is given, P1 is given, and beta is given. Highlight the portion. Average rate of return is 22%. You are required to calculate expected rate of return of portfolio in each using CAPM. यानी वापस हमको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करना है. I want you to use this information and tell me what is the required rate of return from Cement Limited. Please write your answer in the chat box. Now friends, over here क्वेश्चन में हमको ऐसा पूछा है that you are required to compute the expected rate of return in each using CAPM. तो वापस हमारा फॉर्मूला क्या होगा? It is RF plus बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ. अच्छा, क्वेश्चन में हमको बीटा का इंफॉर्मेशन दे रखा है. चलो, वी आर हैप्पी. आर एम का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा. कैसे मिल जाएगा सर? अगेन हम लोग क्या करेंगे? सिंपल वेटेड एवरेज. अज्यूमिंग दैट से ये सारे सिक्योरिटीज को मिला के जो रिटर्न मिलता है, दैट इज व्हाट्स द रिटर्न ऑन द मार्केट पोर्टफोलियो. इस पर हमको क्या फाइंड करना है? इस पर हमको फाइंड करना है से द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न. देखो, क्वेश्चन में हमको ऐसा दे रखा है कि एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इज 22%. हमको ऐसा दे रखा है, यानी कि 40 चारों सिक्योरिटीज को मिला के हमको रिटर्न मिला है से 22%. इफ एट ऑल वी मेक इन्वेस्टमेंट इन ईच ऑफ द सिक्योरिटी इन इक्वल प्रपोर्शन, तो देखो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि 0.8 इंटू 0.25, 0.7 इंटू 0.25, 0.5 इंटू 0.25, 0.01 इंटू 0.25. तो वेटेड एवरेज आंसर आता है 0.5025. ये रहा 0.5025. रिटर्न ऑन द मार्केट पोर्टफोलियो मिल जाएगा. रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न हमको मालूम नहीं है, और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हमको क्वेश्चन में दे रखा है 22%. हो गया. यानी क्या होगा फ्रेंड्स? नाउ वी विल मेक द कैलकुलेशन ऑफ आरएफ एज बैलेंसिंग फिगर. ये इक्वेशन में आरएफ को हम लोग बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करेंगे. दैट इज द वे वी आर सपोज टू मेक द कैलकुलेशन ऑफ आरएफ इन दिस एग्जांपल. तो ये हमारा फर्स्ट वर्की नोट है जिसमें हम लोग रिटर्न ऑन द मार्केट पोर्टफोलियो कैलकुलेट करते हैं. दैट इज 26.33%. उसके बाद लिखो वर्किंग नोट नंबर 2. कैलकुलेशन ऑफ रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न. आई एम सॉरी, कैलकुलेशन ऑफ बीटा ऑफ पोर्टफोलियो. It is weight of C into beta of C, weight of S into beta of S, plus weight of L into beta of L, weight of G into beta of G. Weight is 0.25, beta is 0.80, 0.70, 0.50, 0.01. .5025. उसके बाद
कैलकुलेशन ऑफ आरएफ, उसमें क्या किया जाएगा, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न is equal to RF plus beta of the portfolio into RM minus RF. What is average rate of return given to us in the question? It is 22%. RF हमको पता नहीं है, बीटा is 0.5025. Return on the market portfolio is 26.33 minus risk-free rate of return. 0.5025 into 26.33, that comes to 13.23. Minus 0.5025 RF. 13.23 को ऑपोजिट साइड शिफ्ट करेंगे तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा. सो 0.4975 RF बचेगा. 22 minus 13.23, so 8.77 divided by 0.4975. That comes to 17.63%. देखो अभी हमारे पास RM है, RF है, बीटा है, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मिल जाएगा. नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. Column number 1 is security. Column number 2 is required rate of return. RF plus beta into RM minus RF. उसमें क्या करेंगे, C, S, L, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड. अच्छा, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में हमने कैलकुलेट करके रखा है अभी. इट इज 17.63 plus beta is 0.80, 26.33 minus 17.63. Next, 17.63 plus 0.7 into 26.33 minus 17.63. 17.63 plus 0.50, 26.33 minus 17.63. 17.63 plus 0.01, 26.33 minus 17.63. ऐसा करके हम लोग रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करेंगे हर एक सिक्योरिटी का. 26.33 minus 17.63, that comes to 8.7 into 0.8 plus 17.63, that is 24.59. (8.7) into 0.7 plus 17.63, 23.72. Again 8.7 into 0.5 plus 17.63, 21.98. (8.7) into 0.01 plus 17.63, that is 17.72. अच्छा, अभी देखो हम लोग ये सारे रिटर्न्स का टोटल कर सकते हैं. 24.59 प्लस 23.72 प्लस 21.98 प्लस 17.72, टोटल क्या आया 88.01
1 डिवाइडेड बाय 4, क्यों? क्योंकि चारों में इक्वल इन्वेस्टमेंट किया है, तो डिवाइडेड बाय 4 करके आंसर कितना आया? एग्जैक्टली 22%। ऐसा करके वी कैन मेक द कैलकुलेशन ऑफ वी कैन वेरीफाई द कैलकुलेशन ऑफ द आंसर। सो दिस इज द वे वी आर रिक्वायर्ड टू मेक द कैलकुलेशन ऑफ आंसर। तो ये क्वेश्चन में सबसे पहले हमने फाइंड किया RM, सेकेंड हमने कैलकुलेट किया बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो, थर्ड हमने कैलकुलेट किया RF, और उसके बाद रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। That is the sequence in which say we have made the calculation of answer. Beta of the portfolio simple weighted average. RF, this is an important working of the question, of course. और उसके बाद required rate of return का calculation. This is what we have done.